नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान अब सचमुच डूबते को तिनके का सहारा ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल है कि जब चारों तरफ पानी ही पानी है तो तिनका कहां से मिलेगा। पाकिस्तान में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मची हुई है। भयंकर बारिश और साथ ही सतलुज, रावी और चिनाब नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से पाकिस्तान में मातम पसर गया है। 13 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले पंजाब प्रांत में भयंकर तबाही है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सरकार तमाशा देख रही है, क्योंकि सरकार के हाथ अब कुछ भी नहीं बचा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुनीर ट्रंप की डील से एक नया बवाल खड़ा हो गया है। ट्रंप की पाकिस्तान से नजदीकियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हलचल है और मुनीर अलग परेशान है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है, जिसमें डूरंड लाइन को पार कर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के घोस्ट और नानगहर प्रांतों में टीटीपी और अन्य चरमपंथी समूह को टारगेट किया। इस घटना के बाद युद्ध भड़कने की आशंका जताई जा रही है। तो चारों तरफ से फंसे पाकिस्तान पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक नए युद्ध की शुरुआत नजर आ रही है? ऑलरेडी युद्ध की शुरुआत हो गई है और अभी कुछ देर पहले जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे ठीक आधे घंटे पहले काबुल के अंदर जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उनको बुलाया गया और उनको चेतावनी दी गई है। और ये स्टेटमेंट अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री समन्ड पाकिस्तान एम्बेसडर उबैदुर रहमान निजामनी on Thursday to condemn what it described as violation of Afghanistan's airspace and attack on civilian population। 3 जगह यह कार्रवाई पाकिस्तान के मिलिट्री के द्वारा किया गया है और बाकायदा चेतावनी दी गई है अफगानिस्तान की सरकार के द्वारा कि यह प्रोवोकेसिव है और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को झेलने होंगे, ये बताया जा रहा है। द अथॉरिटीज वेर एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्म दैट अफगानिस्तान्स एयर स्पेस प्रोटेक्शन इज द रेड लाइन and the Islamic Emirates of Afghanistan, and that such reckless action would inevitably have consequences। ये धमकी दी गई है। क्या हुआ? ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया गया 3 जगह। बच्चे मार के आए पाकिस्तानी। पहला हमला हुआ, ये सुरखाक विलेज है स्पेरा डिस्ट्रिक्ट में, खोस्त प्रोविंस में। वहां एक घर को निशाना बनाया गया, 6 लोग घायल हुए और 2 बच्चे मारे गए। दूसरा स्ट्राइक किया गया एक आदमी के घर पे, जिसका नाम शाहसवार नाम है उसका, जिस आदमी के घर पे अटैक किया गया। 2 बार उस घर पे हमला किया गया, वहां भी 2 बच्चे मरे। 5-6 लोग वहां घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में बिछाया गया है। इसी तरीके से ड्रोन से दूर से अटैक किया गया 3-4 पास के गांव में। मरावरा, सरकानो, दंगम, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, कुनार, वहां ये अटैक किया। कहने का मतलब ये है, मीडिया में पाकिस्तानी बता रहे हैं कि हमने जो टारगेट किया है वो टीटीपी पे टारगेट किया है। जो टारगेट किया है हाफिज गुल बहादुर का टीटीपी का एक गुट है, उसको हमने टारगेट किया बॉर्डर के उस पार जाकर के। लेकिन जो तोलो न्यूज है अफगानिस्तान काबुल, वो ये बता रहा है कि हाँ तो बच्चे मारे गए हैं और इसलिए बुलाया गया है। और सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि तुमने अफगानिस्तान में इस आधार पे जाकर के मारा है कि वहां पे टेररिस्ट रह रहे हैं, तो आपने जस्टिफाई कर दिया कि हिंदुस्तान ने जो घुस के तुम्हारे यहाँ मरकज़ों को, मदरसों को और टेररिस्ट हॉटबेड्स को जो है हमने निशाना बनाया, वो भी सही था। अब ये मामला
और गंभीर होता चला जा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। लेकिन सर क्या लगता है, अफगानिस्तान चुप बैठेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि अब अफगानिस्तान चुप बैठेगा। एक बड़ा युद्ध की शुरुआत हो गई है। देखिए, अफगानिस्तान पहले भी चुप नहीं है और अब भी चुप नहीं रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यह बताया है कि तुमने जो काम किए उसका बदला हम लेंगे। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अफपाक बॉर्डर पर हमेशा झड़पें होती है, अफगानी फौज और पाकिस्तानी फौज के बीच। इस बार पाकिस्तान ने एयर स्पेस का वायलेशन किया, यानी ड्रोन से हमले किए, मिसाइल से हमले किए। लेकिन ये जो हमले किए हैं उसका परिणाम केवल अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये भारत के भी स्ट्रेटेजिकल एक तरह से कहा जाए तो जीत है। आगे अभी यूएन में चर्चा होनी है, प्रधानमंत्री मोदी भी जा रहे हैं और उधर से शहबाज शरीफ भी जा रहा है, और ये दोनों अपनी अपनी बातें करेंगे। उसमें पाकिस्तान का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे और उसका जवाब देने के लिए शहबाज शरीफ को भी बोलना पड़ेगा। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान को भारत के सपोर्ट में ले आया इस स्ट्राइक ने, क्योंकि जिस तरह बातें चल रही है कि आपने उसके क्षेत्र में घुसकर आतंकवादी ठिकाने होने के संदेह के आधार पर हमले किए, और उसके बाद अफगानिस्तान ने आपके एम्बेसडर को बुलाया, अफगानिस्तान ने आपको बताया कि देखो हमारे क्षेत्र में घुसकर तुमने अटैक किया है, इसलिए हमारी जमीन पर जो हमले किए हैं उसका जवाब अब हम देंगे, आप अपना जवाब दो कि आपने क्यों हमले किए, क्या सबूत था आपके पास। जैसे भारत ने जब हमला किया टेररिस्ट कैंप के ऊपर, तो उसका जवाब तो पाकिस्तान को देना था और पाकिस्तान ने दिया, अपने क्षेत्र से ड्रोन फेंके, यहां मिसाइल हमले किए, लेकिन भारत ने उसका तोड़ अपने पास रखा था, इसलिए पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। और उसके बाद युद्ध की जो स्थिति पैदा हुई है उसके कारण ही पाकिस्तान को आगे आना पड़ा सीज फायर के लिए, कि भारत अटैकिंग मोड में था। लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो पिछले 15 दिनों से, जब से मुनीर ने अफगानिस्तान का नाम लिया और जब से ये बोलने लगा कि टीटीपी हमारे लिए सरदर्द बन चुका है, बीएलए सरदर्द बन चुका है और अफगानिस्तान से इन लोगों को सहायता मिलती है, तो अफगानिस्तान को टारगेट किया जाना चाहिए। मतलब यूरोपीय संघ के देश, अमेरिका, यूएन सब मिलजुल कर पाकिस्तान के फेवर में अफगानिस्तान के ऊपर दबाव बनाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो कि ये देख रहा है कि जो पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकियों का अड्डा है, उसके अंदर जो अलगाववादी प्रवृत्ति वाले अलगाववादी संगठन है, ये कभी भी आतंकी संगठन इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीएलए अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे जगह दूसरे देशों में जाकर इस्लामिक जिहाद नहीं पैदा करता। टीटीपी वाले की मांग है कि हमारा पूरा क्षेत्र, ये जो खैबर पख्तूनख्वा का है और उसके बगल में ये बलूचिस्तान का है, ये सारा क्षेत्र तुम्हारे संस्कृति से अलग है, अफगानिस्तान की तरह है, हमारे यहाँ अलग व्यवहार, विचार, खान पान, रहन सहन सब है, तो हम तुम्हारा हिस्सा क्यों बने। ये दोनों अलग होने की मांग कर रहे हैं, इसलिए इनको आतंकी संगठन जानबूझकर बताया गया और बनाया गया। और अब अफगानिस्तान के साथ ये जो जंग की शुरुआत हुई है उसमें अफगान फौज और उसके सहयोगी संगठन जितने हैं वो तो छोड़ने वाला नहीं है। अफपाक बॉर्डर पर पहले भी झड़पें होती थी, अब अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक तो नहीं करेगा, लेकिन अंदर घुसकर केपी में यानी खैबर पख्तूनख्वा में भी अटैक करेगा और उसके अंदर भी पाकिस्तानी सेना के ऊपर अटैक करने वाला है। बिल्कुल। अब बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो आतंकवादियों के समर्थक ये असीम मुनीर का क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्या डील हो गई है इन दोनों के बीच में? देखिए, ये आदमी यसमैन है। मुनीर जो है वो ट्रंप का चपरासी है, उसको जो कहा गया वो कर रहा है। क्या कहा गया होगा, क्योंकि खबर को एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाओं को एक साथ मिल करके जोड़ करके समझना चाहिए। कल डोनाल्ड ट्रंप आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने दो बातें कह दी। एक ये कह दिया कि अफगानिस्तान से और ये बैग्राम एयरफील्ड से जो अमेरिकन विड्रॉल हुआ वो अमेरिका के इतिहास का सबसे एम्बैरेसिंग वाकया है। भाई, अफगानिस्तान से तो वापस आ गए, अफगानिस्तान में तुम्हारा कुछ नहीं है, फिर अचानक से आपको अफगानिस्तान और बैग्राम
एयरफील्ड, ये सारी चीज़ें क्यों याद आ रही है? इसका मतलब है कि मुनीर से ये जो लंच तुमने किया और पेंटागन के लोगों के साथ जो तुम्हारी बातचीत हुई, उसमें इस अफगानिस्तान के ऊपर चर्चा हुई। इसका मतलब साफ है, उधर से अफगानिस्तान और बैकग्राउंड के बारे में बातचीत हुई। आपने एक टेररिस्ट को अटैक कर रहे हैं, टेररिज्म को अटैक कर रहे हैं, इससे आपने वहां पे अटैक करवाया। दूसरी चीज, 1.5 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बैग्राम एयरफील्ड के बारे में एक बात कही। ये कहा कि वहां जो अमेरिकन एयरफील्ड है, अमेरिका ने बनाया जिस एयरफील्ड को, अब उसको चाइनीज ऑपरेट कर रहे हैं। आप गूगल करेंगे, आपको बहुत इस तरह की खबरें मिल जाएगी कि अफगानिस्तानियों ने जो है, तालिबान ने वो चाइनीज को वहां ला करके बिठा दिया। अब क्या समझा जा रहा है? समझा यह जा रहा है कि भाई ईरान के साथ कभी भी फिर पंगा शुरू होगा। पूरे एरिया से, अब हिंदुस्तान से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। आपको एयरबेस चाहिए। मुनीर ने ये व्हाइट हाउस के सोर्सेस से, पॉलिटिको ने खबर की कि भाई 3 एयरबेस पाकिस्तान अमेरिका को मुहैया कराएगा, यही इनके साथ डील हुई है। तो ये 3 एयरबेस कौन से हैं? तो ऐसा लग रहा है कि फिर से अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट है, अलकायदा है, तो ISIS है, TTP है। ये बहाना बनाकर अमेरिका वापस उस इलाके में घुसना चाहता है, उसके लिए रास्ता क्रिएट कर रहा है। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। हिंदुस्तान चीन के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है, तो ये पाकिस्तान का एक अलग खेल है जो वो खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस तरह के खेल में ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इस तरह के खेल में अक्सर पिछले 30-40 सालों में पाकिस्तान की ही तबाही और बर्बादी और पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ है। ऐसा लग रहा है कि एक यस मैन की तरह, जो मैंने कहा कि ट्रंप का चपरासी बनकर उनके आदेश को ये लागू करने में लगा हुआ है। कम व्हाट में, ट्रंप जो है वो ये चाहता है कि इस इलाके में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे बलूचिस्तान हो, या वजीरिस्तान हो, या पाकिस्तान हो, यहाँ उसके पास एक एयर बेस होने की ज़रूरत है। अदरवाइज वो कहाँ होनोलुलु से उसने B-2 बॉम्बर जो है उड़ाए थे, कितना लंबा रास्ता था। तो ही वांट्स दैट एक्सेस। शायद इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका के प्लान पे ये अफगानिस्तान के ऊपर आतंकवाद को बहाना बना करके हमले कर रहा है। तो क्या सर ट्रंप जो चाहते हैं वो पूरा होता नजर आ रहा है? देखिए, इसी संभावना के ऊपर बातचीत हो रही है, क्योंकि ट्रंप और मुनीर ये दोनों क्या चाहता है, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए स्ट्रेटेजिस्ट क्या चाहते हैं, और वहां पर व्हाइट हाउस के अंदर भी चर्चा के दौरान कितने अधिकारियों ने अपोज किया कि ट्रंप ये जो करने वाला है उससे अमेरिका के फिर से फजीहत होना। इसी बात के लिए चर्चा हो रही है, और ये इजराइल तक की समाचार है। और इजराइल ने भी अपने खुफिया जानकारी शेयर किया बाद में कि देखो, अगर अमेरिका फिर से पाकिस्तान की तरफ जाता है, अगर अमेरिका फिर से अफगानिस्तान की तरफ जाता है, तो वहां पर अमेरिका के फिर से उसी तरह फजीहत होगी जैसे अफगानिस्तान में हुई। ये पाकिस्तान का जो ड्रामा इन लोगों ने क्रिएट किया, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि उस क्षेत्र में एयरबेस चाहिए, और उसके लिए एक ड्रामा क्रिएट किया कि हमें तेल चाहिए वहां से, हमें वहां से रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, और इसीलिए बलूचिस्तान के क्षेत्रों में भरमार है इसकी, और हम वहां एक्सप्लोर करेंगे, अमेरिका एक्सप्लोर करेगा, और उसके बदले पाकिस्तान को जो फायदा होगा उसके बदले पाकिस्तान उनको अपना क्षेत्र देगा। और ये जो क्रिएट किया गया, जिस तरीके से इराक में इन लोगों ने कहा था कि वहां पर सद्दाम हुसैन है जो मास डिस्ट्रक्शन वाले बम बना रहा है, इसलिए उस पर अटैक करना जरूरी है, ऐसे ही इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश इन लोगों ने की। इसलिए व्हाइट हाउस के अंदर कुछ अधिकारियों ने इसका विरोध किया और कहा कि जिस तरह से अमेरिका पहले भी अलग अलग क्षेत्रों में, वियतनाम वार में फंस गए थे, फिर इराक में भी फंसे, फजीहत हुई, हमारा ही नुकसान हुआ, अमेरिका के अंदर विवाद पैदा हुआ, फिर अफगानिस्तान में आपको बेइज्जत होकर छोड़ना पड़ा, और उसके लिए
सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात चली कि अमेरिका ने एक आतंकी संगठन के हवाले अफगानिस्तान को कर दिया। तालिबान उस समय आतंकी संगठन ही था और आज वो सरकार में है, सत्ता में है। और अगर पाकिस्तान में जाता है तो इससे ज्यादा फजीहत होगी ये बात जो ट्रंप कह रहा है कि तेल मिलेगा, रेयर अर्थ मटेरियल मिलेगा। ये कहां से मिलेगा? अगर मिलना होता तो चीन पहले इसको एक्सप्लोर कर लिया होता। चीन बलूचिस्तान में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने खादान में और उसके साथ ही अपने लिए, अपने सैनिकों के लिए वहां जगह क्यों नहीं मांगी? क्योंकि जो पूरा इलाका है जिसमें टीटीपी भी है, बीएलए भी है और छोटे छोटे दूसरे संगठन हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से एक जंग छेड़ रखी है, तो न तो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के अलावा किसी दूसरे देश के आर्मी को वो छोड़ेंगे और न ही चीन को छोड़ेंगे, न ही अगर अमेरिका आता है तो उसे छोड़ेंगे। उसी तरह से टीटीपी है, उसी तरीके से बद्रिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है। तो ये पूरा रीजन ऐसा है कि अगर अमेरिका की आर्मी वहां पर पहुंचती है अपने सुरक्षा के लिए, अपनी कंपनियों के सुरक्षा के लिए या एयरबेस बनाने के लिए, तो ये जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान से नहीं फिर अमेरिका से लड़ेंगे। और यही चाहता है मुनीर कि पाकिस्तान अलग थलग रहे, हमारा नुकसान ना हो, अमेरिका इस लंबे युद्ध में सीधी तरह से शामिल हो जाए। और इसीलिए अमेरिका ने इन संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया। जब मुनीर गया हुआ था तो ये जितना अमेरिका के अंदर जो विरोध चल रहा है कि ट्रंप ऐसे फैसले ले रहा है जिससे अमेरिका फिर से 10-12 सालों के लिए युद्ध जैसे हालात में चला जाएगा, जंग में शामिल हो जाएगा, इसी के कारण अभी डिले हो रहा है कि मुनीर और ट्रंप की डील अभी इंप्लीमेंट नहीं होगी। हो सकता है इस बीच ट्रंप ही निपट जाए, मुनीर इधर फंस जाए और उसके बाद ये अमेरिका और पाकिस्तान का गठजोड़ जो अभी चल रहा है वो फिर से वो टारगेट शिफ्ट कर ले। बिल्कुल, थोड़ा बाढ़ पे भी छोटा छोटा रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि वो भी चर्चा करना जरूरी है। इतनी परेशानियों का हमने जिक्र किया, लेकिन इस एक तरफ से बाढ़ भी पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा रहा है। देखिए, बाढ़ इसलिए परेशानी बढ़ा रहा है क्योंकि वहां पे कोई इंतजामिया के नाम पे जीरो है। वहां पे कोई भाई उससे ज्यादा ओरिजिनल जो बारिश और जिसको कह सकते हैं कि वो क्लाउड बर्स्टिंग वगैरह जो हो रहा है वो तो हिंदुस्तान में हो रहा है। आप देखिए कि किस तरह का मैनेजमेंट इधर हो रहा है और वही पानी पाकिस्तान जा रहा है तो पाकिस्तान में अजीबोगरीब तबाही हो रही है। कारण ये है कि आपको भारत ने तो चौथी बार, 4 बार हो गया जब हिंदुस्तान ने ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये आपको इत्तला कर दिया 24 घंटे पहले, भाई पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, कुछ व्यवस्था कर लो। लेकिन है क्या? इट्स ए रोग स्टेट। वो मिलिट्री रावलपिंडी, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जब तक उसके ऊपर कोई खतरा नहीं होता है वहां लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह ये लोग ट्रीट करते हैं। भाई लोग मर रहे हैं, मरने दो। लोगों के बारे में कभी इन लोगों ने सोचा है क्या? कभी आपने अभी तक आपने सुना कि भाई इतने जो एग्रीकल्चरल लॉस हो रहा है हिंदुस्तान में, तो 2 सेकंड में सरकार कहती है कि भाई जिसका इसका लॉस हुआ है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे को इंश्योरेंस मिल जाएगा, तुमको ये मिल जाएगा, तुमको वो कर दिया जाएगा। वहां मरने के लिए छोड़ दिया कि कीड़े मकोड़े हो मरो। वहां सिर्फ और सिर्फ आर्मी का देख रेख वहां का पूरा प्रशासन करता है, आम लोगों को अकेला छोड़ दिया है। इसलिए ये डिवास्टेशन बहुत ज्यादा दिखता है। और हाई अलर्ट पर सर पंजाब प्रांत भी है, पंजाब में ही है और पंजाब में इतना ज्यादा है कि लगभग पंजाब के 10 से ज्यादा परसेंट, 10-11% आबादी बेघर हो चुकी है और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में बेघर हुआ, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, लोग अगर सड़क पर आए, परेशान हुए, तो वहां भारत की तरह लोग रोजगार की तलाश नहीं करते, बल्कि भारत से अलग वो रोजगार देखते हैं कहां? जैसे मोहम्मद में। उसके लोग टारगेट करके बैठे रहते हैं कि देखो कौन ऐसा लोग है जो कि 10 दिनों से परेशान चल रहा है, पैसे दो, आतंकवादी बनाओ। तो पंजाब में जो हालात खराब हुए हैं, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, उससे तो लगता है कि अगले 2 महीने के अंदर पंजाब में भी कुछ अलग से आतंकी संगठन बनेंगे और ये लोग भी वसूली शुरू करेगा और उसमें इन्हीं लोगों को शामिल करेगा
जिनके फसल बर्बाद, घर बर्बाद, सारे बर्बाद हो गए और ये सड़क पर आ चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान, वो देश जो हमेशा दूसरों को फंसाने की कोशिश करता था, आज खुद चारों तरफ से फंस चुका है। एक तरफ पंजाब प्रांत में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। मुनीर ट्रंप डील ने पाकिस्तान के माथे पर एक और बोझ लाद दिया है। ट्रंप के साथ पाकिस्तान की नजदीकियों ने अमेरिका के अंदर भी हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान किसका साथी है, अमेरिका का या आतंक का? मुनीर की बेचैनी अब और साफ साफ देखने को मिल रही है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।